श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। होली का पर्व आने वाला है, आप सबको होली मुबारक हो। और ये जो सारे उपाय मैंने बताए इस वीडियो में, आप उनमें से कोई एक उपाय अवश्य करिएगा, वैसे सारे भी कर सकते हैं। होली का पर्व आ रहा है, ये इस होली को त्यौहार आप महादेव के साथ होली मनाइए। तो आप क्या करिएगा, एक लोटे में लाल चंदन डाल के भोले की शिवलिंग पर पहुँच जाइए और शिवालय पे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए पूरा जल समर्पित कर दीजिए अपनी मनोकामनाएं बोलते हुए। और फिर गुलाल या अबीर के साथ भोलेनाथ से होली अवश्य खेलिएगा। क्या करिएगा, होली खेलने के लिए भगवान के शिवलिंग पर ओम, गुलाल या चंदन से आप ओम लिखिएगा, गुलाल या अबीर से, और ओम लिख के अपनी मनोकामना बोलिए। जो विद्यार्थियों ने अभी परीक्षा दी हैं, उनको लग रहा है कि परीक्षा अच्छी नहीं हुई है, नंबर अच्छे नहीं आएंगे, वो इस उपाय को अवश्य करें। विद्यार्थियों से प्रार्थना, इस उपाय को करेंगे तो उनके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। कैसी भी परीक्षा हुई हो, उनके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। इस उपाय को कोई भी कर सकता है व्यक्ति, और जो करेगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। दूसरा उपाय बहुत छोटा और सरल है, इसको आप कोई भी कर सकते हैं। ये भी माँ लक्ष्मी से कृपा पाने के लिए है और होली का विशेष उपाय है। आप क्या करिएगा, एक गेहूं की बाली लेकर भोलेनाथ पे चढ़ानी है। तो सबसे पहले एक लोटा जल चढ़ाइए, रोज की पूजा करिए और फिर एक गेहूं की बाली अपनी मनोकामना बोलते हुए भोलेनाथ पर बस समर्पित कर दीजिए। एक छोटा सा उपाय है और आप इस उपाय को करके देखिएगा कि आपको कितनी जल्दी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। भोलेनाथ आप पे बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। केवल वो एक बाली के एक दाने से भी प्रसन्न हो जाते हैं। आप गेहूं की एक बाली भोलेनाथ पे होली वाले दिन अवश्य चढ़ाइएगा, भोलेनाथ आप पे विशेष कृपा करेंगे। और तीसरा उपाय तो इतना अच्छा है, होली के दिन जो इस उपाय को करता है उसकी मन मांगी मुराद पूरी होती है और भोलेनाथ इतने प्रसन्न हो जाते हैं। ये बोला जाता है कि हमने भोलेनाथ के साथ होली का त्यौहार मनाया, जैसे राधा कृष्ण के साथ मथुरा में होली खेली जाती है ना, उसी तरह शिवलिंग पर अगर आपने ये करा तो आप भोलेनाथ के साथ होली खेलेंगे और भोलेनाथ को प्रसन्न करेंगे। आप एक लोटा जल लेके जाइए और पहले जल चढ़ाइए, फिर जो होली जलती है ना, उसकी जली हुई बची हुई जो राख होती है, आप उससे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करिए अपनी मनोकामनाएं बोलते हुए। तो आपका 3 दिन के अंदर आपकी बड़ी से बड़ी इच्छा भी पूर्ण हो जाएगी। इतनी शक्ति होती है इस उपाय में। अगर आप सच्चे दिल से भोलेनाथ से प्रार्थना करके इस उपाय को करेंगे तो आप देखेंगे कि भोलेनाथ आप पे कितने प्रसन्न हो जाते हैं। तो क्या करिए कि आप वो राख जो रात को होली जली है, होलिका दहन की जो राख ठंडी हो गई है, उसको सुबह आप भोलेनाथ के शिवलिंग पर खूब अपने हाथों से मलिए और भोलेनाथ से प्रार्थना करिए। और इसके बाद प्रार्थना करके आप थोड़ी देर वहाँ बैठ के आसन लगा के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 108 बार अपना मंत्र का जाप करना है और एक लोटा जल फिर उसके बाद समर्पित करना है, जिससे कि वो जो राख बहती हुई भोलेनाथ के शिवलिंग पे से हट जाएगी। और उसका पानी का छींटा आप अपने ऊपर लगा लीजिएगा और उसका थोड़ा सा हाथ में लेके अपने मस्तक पे त्रिपुण लगा लीजिए। तो आपकी सारी परेशानी, सारी दुविधाएं 3 दिन के अंदर अंदर अवश्य दूर हो जाएगी। ये बहुत महत्वपूर्ण उपाय है होली का, इसको अवश्य ही करिएगा। चौथा उपाय भी महत्वपूर्ण है। अगर आप पे बहुत कर्जा हो गया है, आपने कभी मकान लिया है या किसी चीज़ पे लोन है, इसको चुकता करने के लिए एक विशेष ही उपाय है। अभी हाल की कथा में पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया, अगर आप होली के दिन इस उपाय को करेंगे तो आपका कर्जा मुक्ति हो जाएंगी। तो आपको क्या करना है कि एक लोटे में दूध लेना है, उसमें 1 चम्मच शक्कर डालनी है और शक्कर को घोल के मिलाना नहीं है। एक शक्कर के दाने उसमें पड़े रहने दीजिए, ना चम्मच से मिलाना है ना हाथ से मिलाना है। आप ऐसा ही लोटे का दूध ले जाके भोलेनाथ के शिवलिंग पर जाइए और धीरे 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 भोलेनाथ के शिवलिंग पर ये दूध को समर्पित करिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और नीचे एक कटोरी लगा दीजिए। आपको केवल थोड़ा सा 1 बूंद मात्र ही दूध लेना है, ज़्यादा दूध की आवश्यकता नहीं है। आप ये दूध लेकर उस कटोरी में 1 बूंद दूध ले लीजिए और अलग कर दीजिए। और आप जो दूध चढ़ा रहे हैं धीरे धीरे चढ़ाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते बाबा से प्रार्थना करिए कि आपका कर्जा मुक्त कर दे बाबा। और फिर आप एक लोटा जल, शुद्ध जल चढ़ाकर भोलेनाथ के शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। और जो आपने एक कटोरी में
थोड़ा सा जो दूध 1 बूंद ही लीजिएगा, जिससे कि केवल 1 बूंद की आवश्यकता है आपको, ज़्यादा दूध की आवश्यकता नहीं है और ना इसको पीना है ना कुछ करना है। उस कटोरी को लेकर आप अपने घर आ जाइए और जो घर का जो मेन डोर होता है ना, मेन दरवाज़ा होता है, बस आपको उस दूध से 1 बिंदी लगानी है, भोलेनाथ का नाम लेते हुए, और भगवान से प्रार्थना करनी है कि आपके जो भी कर्जा लिया है, जो भी है, वो सब चुक जाए। उसके बाद आप अपने घर में अंदर प्रवेश करिएगा। ऐसा आप लगातार 21 दिन उपाय करिए। होली से स्टार्ट करिए और लगातार 21 दिन का उपाय है। चौथा उपाय बड़ा छोटा और सरल है। आप क्या करिए, होली के दिन आपको अगर गन्ने का रस मिल जाए, 5वें उपाय के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप गन्ने का रस लेके 2 बर्तनों में, 2 लोटे में भर के, जैसे कावड़ चढ़ाते हैं ना, वैसे चढ़ाइए आपकी मनोकामनाएं बोलते हुए। होली के दिन अगर आपने इस उपाय को कर लिया तो आपकी सारी मनोकामनाएं ही पूर्ण हो जाएंगी। बस ये कुछ विशेष दिन पे यही उपाय करे जाते हैं, जैसे होली और या महाशिवरात्रि को ये विशेष उपाय करे जाते हैं। अगर आपने ये उपाय कर लिया तो आपकी सारी परेशानी एक छोटे से उपाय से पूर्ण हो जाएंगी। तो आप करिएगा अवश्य, आपको अवश्य लाभ मिलेगा और इसको कोई भी कर सकता है। सभी के लिए ये उपाय बहुत ही लाभप्रद होगा। आपने इस उपायों को करते रहना चाहिए। तो आज हमने होली के विशेष 5 उपायों के बारे में बताया है। आप इनमें से कोई से भी उपाय कर सकते हैं, चाहे 1 कर सकते हैं, चाहे 5 कर सकते हैं। विद्यार्थी जिन्होंने परीक्षा दी है वो भी इस उपायों को करिएगा तो आपको अवश्य लाभ मिलेगा। अगर आप मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब, बेल आइकन बटन दबाइएगा। आपको इन उपायों के बारे में कुछ पूछना है तो कमेंट्स बॉक्स में लिख के पूछिएगा, मैं सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगी। मेरे साथ बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।